युवा बच्चे जिन चीजों पर सबसे ज्यादा परेशान दिखते हैं उनमें अतीत, आगे का डर और हमारी सीमाएं प्रमुख हैं। इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत है कि बच्चों को स्कूल में मिलने वाले नंबर उसकी सफलता असफलता का सही पैमाना नहीं है। नमस्कार, डियर जिंदगी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। स्कूल के प्रदर्शन को पैमाना बनाने का सबसे खराब नतीजा यह है कि केवल कुछ बच्चे ही होशियार साबित होते हैं। हर साल स्कूल से निकलने वाले बच्चों में ज्यादातर बच्चे इस मनोदशा के साथ निकलते हैं कि वो तो पढ़ने में कमजोर थे, बहुत अच्छे नहीं थे। ये किसी एक स्कूल की बात नहीं है। हर साल लाखों स्कूलों के बच्चे इस मानसिक स्थिति से गुजरते हैं। स्कूल बच्चे की दुनिया बनाने, उसमें रंग भरने की जगह बच्चे को अपने सपनों में रंगने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस प्रक्रिया में कला, संगीत, खेल में रुचि रखने वाले बच्चे निरंतर पिछड़ते रहते हैं। इन बच्चों के दिमाग में अतीत की ऐसी यादों का बैंक बनता जाता है जिसके पन्ने शिक्षकों की डांट, धमकाने और अभिभावकों की अपेक्षा से भरे होते हैं। किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों ने 600 से ज्यादा लोगों के ब्रेन स्कैन के बाद ये निष्कर्ष दिया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को बात बात पर डांटने, धमकाने की वजह से उनके दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ता है। धमकाने के कारण बच्चों के दिमाग का जो हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है उसे कॉर्डेट और पुटामेन कहा जाता है। कॉर्डेट सीखने की क्षमता को विकसित करते हुए लक्ष्य केंद्रित प्रक्रियाओं में सहायक होता है, साथ ही याददाश्त को बनाए रखता है। पुटामेन सीखने की क्षमता के साथ शरीर की गतिविधियों का ख्याल रखता है। ये बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी खासा सहायक होता है। ये रिसर्च साफ रूप से इस बात की पुष्टि करती है कि जिन बच्चों को डांट, फटकार का सामना जरूरत से ज्यादा करना होता है, उनके दिमाग में डर गहराई से बैठ जाता है। इसे हम आसान भाषा में अतीत का डर कह सकते हैं। अतीत का डर मन में आशा की कोपलें फूटने नहीं देता। जब भी दिमाग किसी नई राह पर चलने की कोशिश करता है, अतीत का डर उसके पांव खींच लेता है। ये डर जिंदगी में कभी आपको आगे बढ़कर निर्णय लेने नहीं देता। अतीत के डर के बाद बात करते हैं आगे की डर की। आगे यानी भविष्य का डर। ऐसे लोग जिन्हें अतीत के डर का ज्यादा सामना करना पड़ता हो, वो जिंदगी में थोड़ा सा मिलने के बाद, कहीं जम जाने के बाद आगे के बारे में सोचना एकदम बंद कर देते हैं। उनके ख्वाब में केवल एक ही चीज होती है, जैसे भी हों जमे रहें। यही है यथास्थितिवाद। जो इसके रंग में रंग जाए वो यथास्थितिवादी। और अंत में बात सीमा की। हम अपनी शिक्षा, व्यवहार और लोगों की धारणा के आधार पर अपने बारे में राय बनाते जाते हैं। अक्सर ये राय हमारी क्षमता से ज्यादा लोगों के नजरिए पर इतनी ज्यादा आधारित हो जाती है कि हम उनके हिसाब से खुद को संचालित करने लगते हैं। ध्यान रहे कि दुनिया हमें कमियों का एहसास कराने के लिए ही बैठी है। अगर हम भी केवल अपनी कमियों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो अपनी खूबियों को भुला बैठेंगे। ये तो बात हुई खुद को जानने समझने की। अब आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे बचपन जैसा भी बीता हो, स्कूल, कॉलेज कैसे भी रहे हों, करियर, निजी संबंध, रिश्ते अब तक कैसे भी गुजरे हों, लेकिन अब भी जो बचा है वो अनमोल है। उसे यादगार बनाना है। बची जिंदगी को सार्थक, खुशनुमा बनाना हमारे बस में है। ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये विश्वास जितना ज्यादा मजबूत होगा, जिंदगी की नाव मुश्किल के समंदर में उतनी सहजता से सफर करेगी। डियर जिंदगी का ये अंक आपको कैसा लगा? आप हमें ईमेल के जरिए dayasankar.mishra@zmedia.slgroup.com पर भेज सकते हैं।